दान करूं सद्गुरु दे वह हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सबारनिहोर गुरुजी यह सबारनिहोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जनयाय गुरुजी सुधि लीजे हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाँह पकड़ जनधाय गुरुजी बाँह पकड़ जनधाय आए हंस वृंदों माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो सद्गुरु का जो ज्ञान है वह अनंत है। अनंत जो है सद्गुरु के हंस हंसनी मिल करके एक साथ भी गाएंगे तो सद्गुरु का गुणगान जो है कम ही होगा। एक शब्द गुरु देव का एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार वेद थके ब्रह्माथ के थकियासी समय गीता हु की गमन ही तह सद्गुरु उपदेश गीता हु की गमन ही तह सद्गुरु उपदेश। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी अनंत ज्ञान है। ये जो है परमात्मा का अनंत ज्ञान है। सद्गुरु के शिष्य भी भांति भांति के हैं, अनंत तरह के शिष्य भी हैं और सब में अलग अलग गुण है। आप भेद को समझो, कोई भी दो शिष्य एक समान नहीं है। किसी में कुछ है तो किसी में कुछ है, और जो आप में है वो किसी में नहीं है। आप भेद को समझो, जो परमात्मा है उसमें अनंत गुण है,
और सदगुरु की बहुत सारे हंस हंसनी हैं, उनमें भी अलग अलग गुण है। कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, पूरे संसार में फैले हुए हैं, भारत में ही नहीं है, पूरे विश्व में है। स्वामी जी ने क्या कहा? सुख व शांति सब को मिले, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार। सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अनंत ज्ञान है, मन का भी अनंत ज्ञान है, बुद्धि का भी अनंत ज्ञान है, चित्त में भी अनंत जन्मों का ज्ञान भरा पड़ा है। ये खत्म नहीं होता है। शांत बीज बिन से नहीं, संत बीज बिन से नहीं, जो जुग हो ही अनंत, संत बीज बिन से नहीं, जो जुग हो ही अनंत। ऊंच नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत का संत, संत बीज बिन से नहीं, जो जुग हो ही अनंत। ऊंच नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत का संत। और स्वामी जी ने एक दोहा और लिखा हुआ है। आप गुरु उपदेश जो, आप गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय। आप गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय। देव सदा फल समयसी, उदय हो ये फिर आय। आप गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय। देव सदा फल समयसी, उदय होय फिर आप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप में सदगुरु का ज्ञान बीज है, वो जो है इसी के कारण जो है आप जो है इस सत्संग में जुड़ पाते हो। और यही माया जो है, मन माया तो एक है,
माया मन ही समाय। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब जो है इस शरीर के अंदर में जो है बहुत सारा सब इस शरीर के अंदर में तत्व है। ये सब आप जो है धीरे धीरे इस सत्संग में आपको बुझना होगा, और बुझते 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 आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जी है। आप अज्ञानवश इस शरीर में बैठे हो, सदगुरु तो एक पल में बाहर कर देगा आपको, क्योंकि आप भरम में बैठे हो। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मुठा भरम में बांध, मरकट मुठा भरम में बांध। पुपुली में बाधत ब्रह्म सुगनमा, बिन सदगुरु नहीं, बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नहीं छूटी है भरमावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। बंदर जो है को पकड़ने के लिए, फंसाने के लिए मनुष्य क्या क्या धंधा करता है इस संसार में, आप देख लो, विचार कर लो। ये आया था भजन करने के लिए, तो कोई बंदर फंसा रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई ब्याह कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई लिखाई कर रहा है। आप बोलोगे कि यार ये सब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सबसे जरूरी है भजन करना चाहिए आपको। स्वामी जी ने क्या कहा, सदाफल देव जी महाराज ने क्या कहा, तो काम बृहत नहीं याही से, भिन्न तुमारन को। काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तुमारन को। हे अज्ञानी जीव जड़, क्यों न भजन कर सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपका पहला उद्देश्य जो है प्रभु प्राप्ति होनी चाहिए। उसके बाद देखो हम लोग प्रभु प्राप्ति क्रम में ही हैं और चल रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं समझना। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी व्यंगम योग में सदगुरु को खूब अच्छी तरह से जानते हैं और सदगुरु के साथ ही रहते हैं। अभी आप बोलोगे कौन है, कैसा है, ये भेद बूझना आपका काम है। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो कि जो है सदगुरु के साथ बराबर रहते हैं। एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं जो है।
तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आपका पहला उद्देश्य जो है भक्ति होनी चाहिए, और भक्ति जब हो जाएगा तो साथ में सब अपने आप ही धीरे 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 सब हो जाएगा। सदाफल देव जी महाराज ने स्वर वेद में क्या कहा है, तो प्रभु के सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आय, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाय। प्रभु के सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आय, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाय। और जो संसार में जो विद्याएं हैं उससे धन प्राप्त होगा। संसार में जितनी भी विद्याएं हैं उससे धन प्राप्त होगा, यश प्राप्त होगा। यश भी नहीं मिलेगा सच कुछ हो तो जो है, लेकिन जो है प्रभु के सुमिरन ध्यान में चारों फल मिल रहे हैं। अर्थ भी मिलेगा, धर्म भी होगा, काम भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, विचार कर लो। प्रभु के सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आय, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष पद पाय। और स्वामी जी कह रहे हैं, प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सबयंग, आत्मयंत करण में चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सबयंग, आत्मयंत करण में चढ़ता निर्मल रंग। तो आपने प्रभु का सुमिरन ध्यान नहीं किया तो आपका अंग अंग अशुद्ध है। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझ जाया करो। आपने साधना नहीं किया, आपने सत्संग नहीं किया तो आपका अंग अंग अशुद्ध है। और अब क्या कहूँ मैं, कहने से फिर जेर मार पड़ने लगती है, क्योंकि ये संसार मारने के लिए दौड़ता है। साच कहूँ तो मारन धावी, झूठा जग पतियावी। तो सच पूछिए तो उस व्यक्ति का हाथ का खाना भी नहीं खाना चाहिए जो भक्ति नहीं करता है। अब क्योंकि उसका अंग अंग अशुद्ध है। स्वामी जी कह रहे हैं, आप देखो, आप बात को विचार कर लिया करो। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सबयंग, आत्मयंत करण में चढ़ता निर्मल रंग। तो कितने लोग हैं जो प्रेम पूर्वक बैठ करके प्रभु का सुमिरन ध्यान करते हैं। आपको ढूंढोगे तो कोई नहीं मिलेगा, वो सब भागे जा रहे हैं जो है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। ये कभी पूरा नहीं होगा संसार जो है। लेकिन आप सदगुरु देश में जाने से पूर्ण हो जा रहा है। जो काम था
रण भया पुराण कम होई जाय भाव पूर्ण कम नहीं रहा अनुभव सो यकाय जो कम था पुराण भया पुराण कम होई जाय भाव पूर्ण कम नहीं रहा अनुभव सो यकाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। फिर दोहा आ रहा है कबीर साहब स्वामी जी का। प्रभु के सुमिरन ध्यान सम स्वच्छ के साधन नाय प्रभु के सुमिरन ध्यान में स्वच्छ के साधन नाय चारों फल भी मिलत है प्रभु सुमिरन के माय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। चारों फल प्राप्त होता है। तो ये जो है ध्यान स्वच्छ वाला 3 गो दोहा है। और भी स्वामी जी दोहा लिखे हुए हैं। तो प्रभु के सुमिरन ध्यान सम स्वच्छ के साधन नाय चारों फल भी मिलत है प्रभु सुमिरन के माय। तो अब सुमिरन कैसे करोगे? अब सवाल जो है कि प्रभु के सुमिरन ध्यान में चारों फलों की प्राप्ति होती है, तो सुमिरन कैसे करोगे? तो सुमिरन सुरति सम्हारिए अंतर की पट खोल सुमिरन सुरति सम्हारिए अंतर की पट खोल बार की पट बंद कर सुमिर पुर सबिदी सुमिरन सुरति सम्हारिए बाहर की पट दी अंतर की पट खोल कर सुमिर पुर सबिदी। ये कौन सा दोहा है? स्वामी जी का दोहा है। और स्वामी जी एक दोहा और लिख रहे हैं। नौ द्वारा को बंद कर नौ द्वारा को बंद कर खोलो 10वां द्वार खिड़की का 10 खुली आग्रह पुरुष दरबार। और स्वामी जी क्या बता रहे हैं? तो दुर्लभाय नर दीह है 11 है द्वार दुर्लभाय नर दीह है 11 है द्वार सुषमन 10वां द्वार है हठ जोगी पैठार सुषमन 10वां द्वार है हठ जोगी पैठार। और स्वामी जी कह रहे हैं तो 11वां एक द्वार है
गुप्त न जानी कोई। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी कोई। सुरति द्वार 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी कोई। सुरति द्वारनी रति बने, बैठे वीर लाकोय। तो जो 11वां द्वार है उसको बहुत सारे हंस नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते हो तो सत्संग में सुन लेना, क्योंकि देखो जो चीज कहीं नहीं मिलती है वो कहाँ मिलेगा आपको पता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। पूरे विश्व के अंदर में गुरु का चरण में सब मिल जाएगा। सीधे सीधे आप बुझ जाओ, आप जिसको खोजोगे सब लोग गुरु के चरण में मिलेगा। जितने भी आपके देवी देवता जो है, दादे परदादे, नाने नानी, मौसा मौसी, सब लोग यहीं मिल जाएंगे। जो आप संसार में परेशान रहते हो, ये देवी का पूजा करें कि न करें कि ये करें, सब लोग गुरु चरण में मिल जाएंगे। सारे लोग यहीं मिलेंगे। बोला नहीं विहंगम योग में तो वो जो है देवी देवता का पूजा नहीं करते हैं, तो ऐसा है तो वैसा है। कुछ नहीं है, सब लोग यहीं भेटा जाएंगे। घटी में पियवा पहचाना हो, घटई में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। सब लोग यहीं मिल जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद, ऋषि मुनि संत महात्मा, सब गुरुचरण में मिल जाएंगे। बोलोगे नहीं वो तो, अरे आप वहां बैठे हो ना, लेकिन गुरुचरण में भी है आपका। आपको यहां भेजा गया है, आप शरीर से यहां हो, लेकिन जो है आपका एक घर गुरु का चरण भी है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, सब यहीं बैठा जाएंगे। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। गुरु का चरण में सब लोग पकड़ा जाएगा। पूरे संसार में ढूंढ लेना, नहीं मिलेगा, यहां मिल जाएंगे। वो सारे लोग यहीं पर है। अब बोलोगे कैसा है क्या है, यही तो भेद है, गुरु की महिमा है। एक पाद में सृष्टि पसारा, एक पाद में सृष्टि पसारा। 3 पादय मृत न्यारा, अमित पाद गुरु चरण माई। एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादय मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरण माही। सुरति निरति सी संत समाही। आभा चली सदा गुरु रूपा, आभा चली सदा गुरु रूपा। समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावी। अगमय गोचर अनुभव पावी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो है
स्वामी जी एक दोहा और लिख रहे हैं, तबिन विश्वासन भक्ति है, बिन विश्वासन नाम, अबिन विश्वासन ज्ञान है, शुद्ध सीधा न कौन काम। तो गुरु के चरण में सब है, यही लोग मिल जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद सब लोग मिल जाएंगे यहीं पे, सबका दर्शन हो जाएगा आपको। पहले अपना स्वरूप का दर्शन कर लो, फिर ये लोग तो मिल जाएंगे यहीं रास्ते में ही, ये लोग जो है, जो आप भेद नहीं समझ रहे। हंसा चलू चलो हंसा वही दिशा, जहाँ तोरा पिया बसी, चलो हंसा वही दिशा, जहाँ तोरा पिया बसी, ओहि देशवामी नित्य पूर्णिमा, कबो न हो लायधीर, चलो हंसा वही दिस, जहाँ तोरा पिया बसी, ओहि देशवामी नित्य पूर्णिमा, कबो न हो लायधीर, चलो हंसा वही दिस, जहाँ तोरा पिया बसी, रिमि झिमी देवा बरीसी, भीजता है नीरदी, चलो हंसा वही दिस, जहाँ तोरा पिया बसी, तो ओहि देशवामी नित्य पूर्णिमा, कबो न हो लायधीर, चलो हंसा वही दिस, जहाँ तोरा पिया बसी, ओहि दे रिमि झिमी देव बरीसे, भीजत है नीरदी, चलो हंसा वही दिस, जहाँ तोरा पिया बसी, लक्ष्मी वाघर झाड़ू दीत, लक्ष्मी वाघर झाड़ू दीत है, शिव करती कोतवाली, लक्ष्मी वाघर झाड़ू दीत है, शिव करती कोतवाली, ब्रह्मा वाघर बनल टहलुआ, विष्णु करे चरवाही, चलो हंसा वही दिस, जहाँ तोरा पिया बसी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निरवानी, जो यह पद को अर्थ समझे, पहुँचे मूल ठिकानी, चलो हंसा वही दिस, जहाँ तोरा पिया बसी। तो आपका पिया कहाँ बसता है? तो स्वामी जी क्या कहते हैं? हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा,
जहवा पुरुष पुराणन, जहवा पुरुष पुराणन। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। जहवा पुरुष पुराणन, जहवा पुरुष पुराणन। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज पूरे संसार को नहीं कह रहे हैं, हंसों को कह रहे हैं। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। वहाँ हंस मतलब स्त्री पुरुष नहीं होता है जो है। ये तो इस संसार में कोई स्त्री है कोई पुरुष है, चेतन देश में दोनों एक ही हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं होता है। वहाँ पर जो है शरीर नहीं होता है, वहाँ केवल आत्मा होती है, चेतना होती है। तो आत्मा ही स्त्री पुरुष है, आत्मा नपुंसक जान। आत्मा अपने कर्म बस, विविध देह निर्माण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक मेरे मित्र जो है ऐसे ही बोलने लग गए, तो अब स्त्री पुरुष का मिलन तो संसार में सबसे बड़ा सुख है। तो बोला नहीं, अब की बार जो है ना प्रभु से प्रार्थना करेंगे सब हमारे ही में, एक ही में दे देना स्त्री पुरुष। तो मैं बोला एक ही में स्त्री पुरुष हो जाएंगे तब तो वो हो जाएंगे। वो क्या बोलते हैं, अरे वो संसार में रहते हैं, पैसा मांगते हैं, अभी नहीं आ रहा है दिमाग में जो है, तो नपुंसक हो जाएंगे फिर तो जो है। बोला नहीं नहीं, उसमें जो है बच्चा पैदा करने वाला भी होना चाहिए ऐसा बनना है। तो मैं बोला तब तो वो हो जाएंगे, अमीबा हो जाएंगे, वायरस में जन्म मिलेगा आपको। जैसे कोरोना जो है वायरस हो गया, वो अपने आप बच्चा भी पैदा कर लेता है, अपने आप बढ़ लेता है, फिर ऐसा हो जाएंगे। अरे बोला नहीं 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 जो है तब मनुष्य ही जन्म ठीक है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपके मन में जितना सृष्टि है आएगा उतना सृष्टि संसार में है। जो बायोलॉजी पढ़े हैं उनको मालूम है, उसको जितना काटते जाओ उतना जो है ना अलग अलग जन्म लेकर के जो है ना वो जो है तैयार हो जाता है। ऐसा भी जूनी है, उसको काटो तो फिर वो जो है ना अलग बना लेगा एक, फिर काटो तो फिर बन जाएगा। वही सब तो वायरस है। वायरस का जन्म मिल जाएगा, फिर आपको घूमते रहोगे पूरे संसार में जो है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा आप सृष्टि चाहते हो वैसा सृष्टि संसार में है। तो आपको केवल एक ही बस जो है जो मांगना है प्रभु से। क्या मांगना है? एक ही मांगना है, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। अब फिर चलो उसी भजन में। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन, जहवा पुरुष पुराणन। तो रात दिवस रवि शशिवाह नाही, ज्योति जगमगानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन, जहवा पुरुष पुराणन। तो रात दिवस रवि शशिवाह नाही, ज्योति जगमगानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। तो बिना मेघ घटा घहरावी,
बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुरानन। अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमीय बूंद तहवा झरियावे। पिया तृषा बुझानन, पिया तृषा बुझानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुरानन, जहवा पुरुष पुरानन। अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमृत बूंद जहाँ झर रहा है। अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया तृषा बुझानन, पिया तृषा बुझानन। कहें सदा फल परमानंदित, वाई पद निरवानन, वाई पद निरवानन। कहें सदा फल परमानंदित, वाई पद निरवानन, वाई पद निरवानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुरानन, जहवा पुरुष पुरानन। और जो है स्वामी जी और क्या कहते हैं, तो देश कहाँ है वो, तो गगन ही द्वारे लव कलव की, देवा गरज झरियाय। गगन ही द्वारे लव कलव की, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एकी भाव। उस भजन में भी स्वामी जी ने कहा, अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया तृषा बुझानन, पिया तृषा बुझानन। तो आप नहीं जानते हो ना, अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते। बहुत सारे सदगुरु के हंस अंतनी जानते हैं इसको, आप नहीं जानते हो अलग बात है, लेकिन जो है बहुत सदगुरु के हंस अंतनी जो है इसको जानते हैं। अमृत बूंद कहाँ झरता है, कैसे उसको पीना है, ये भी जानते हैं। और आप भुलाए रहो माया के संसार में, लोग पी रहा है, लूट रहा है स्वामी जी के दरबार में, और आप जो है भुलाए रहो इधर उधर, जो है ना दिन भर कोई काम नहीं है आपको, बस इधर चुगली चपाटी, इधर उधर फलाने ठिकाने, उसी में घूमो आपको जो है। और जो लोग बहुत सारे सदगुरु के अंश अंशनी पी रहे हैं जो है, और आपको समझ में नहीं आता है, तो हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुरानन, जहवा पुरुष पुरानन। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही पद निरवानन, वाही पद निरवानन। तो वही सदाफल देव जी महाराज आपको कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो गगन ही द्वारे लव कलव की। लव का मतलब लव, अग्नि का प्रकाश जिसको बोला जाता है। नहीं बोलते आग लग गई तो वो लव जो है बहुत दूर तक उठ रही थी, दूर से दिखाई दे रहा था। इसी शरीर में लौका लौकी भी है, लौकता है, दिखता है, लौकी वाला नहीं है, सब्जी वाला नहीं है वो। गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज झरियाय। जब बादल चमकता है ना तभी बारिश होती है, गरज करके बारिश होती है। ऐसे ही शरीर में भी है,
आप नहीं जानते वो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे सदगुरु के हंस हंस नहीं जानते हैं। तो गगन ही द्वारे लौकलऊ की, देवा गरज झरी आय। अमृत बूंद देव बरसी, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एक भाव, एक भाव एक समान बराबर बरस रहा है वो। इसको कौन जानता है? जो सदगुरु के हंस हैं, हंसनी है, प्रेमी हैं, विरही हैं, अनुरागी हैं, वो सब जानते हैं। तो गगन ही द्वारे लौकलऊ की, देवा गरज झरी आय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजी, तन मनया तम भीजी, वह सुख बरनी न जाय। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, तन मनया तम भीजी, वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय। ये कौन कह रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। कहाँ लिखा हुआ है? तो शब्द प्रकाश में लिखा हुआ है। कौन कौन जानता है इसको? तो सदगुरु के हंस हंस नहीं जानते हैं। गगन ही द्वारे लौकलऊ की, देवा गरज झरी आय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। तान मनया तम भीजी, वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय। वहीं तो सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं आपको चलने के लिए, और आप आराम से घर में बैठे हो। अरे गुरु का देश में चलो। तो जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय। सदाफल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाय। सदाफल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाय। आप कहोगे कि नहीं, आप इतना बढ़िया से गा करके सुनाया, मेरे को भी पहुंचा दो वहां पर। अरे गुरु का चरण में है, आप भुला जाते हो। सब ये जितना जो है संत लोग जो है गाता है बजाता है, सब गुरु के चरण में है, और अमृत भी वहीं पर है। स्वामी जी कहे नहीं, आपको नहीं समझ में आता है। सुखद पदारथ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बड़ कोय। सुखद पदारथ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। ये सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। तो आपको सीधा सीधा तो आपको समझ में नहीं आता है, झामर झूमर बताएगा तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आपको झामर झूमर बताया जाए तो जल्दी समझ में आ जाएगा, पूरा संसार को समझ में आ जाएगा।
लेकिन यहां बताया जा रहा है कि गुरु का चरण है, वही नहीं समझ में आता आपको जो, अरे बोला उसमें कुछ नहीं दिखता है, गुरु के चरण में जाओ दिखू, अंधेरा अंधेरा दिखता है। अरे भाई पहले अंधेरा अंधेरा ही दिखता है, जब जो है ये दो आरणी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जय त्योमयोगा भ्यासिमी उदय ब्रह्म विषय। आपको समझ में नहीं आता है? अरे गुरु के चरण में सूरज से मारना पड़ता है, गुरु का चरण में सूरज से मारोगे तो ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगा, तब न दिखाई देगा। आप तो गुरु चरण में जाते ही नहीं हो, संसार में भागते हो, बेटा का करना है, ब्याह का करना है, उसका करना है, उसका डिलीवरी होने वाला है, ये करना, बस उसी में दिन भर अजुराए रहते हो। अरे गुरु के चरण में ठोका करो जो है। अब बोलो कैसे ठोके? तो सूरज से ठोका जाता है। बोला ऐसा कहाँ लिखा है स्वामी जी ने, मेरे को जो है दोहा बता दीजिए। तो संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलत फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। ये सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु के चरण में पल पल वार करते रहो, मारते रहो सूरज से। अरे माचिस तो गुरु का चरण है और सूरज तुम्हारे पास में है, मारो उसको, देखो कैसी नहीं माचिस जो है जलती है। अब तुम्हारा माचिस से ठंडा है, तुम्हारा प्रेमी ही नहीं है, तो कैसे मारोगे? तो कहाँ जगेगा बताओ? आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, बिरह होना चाहिए, मिलने का तड़प होना चाहिए, तब तुम्हारी सुरती बिल्कुल एकदम तगड़ी रहेगी। और जैसे ही मारोगे जो है गुरु के चरण में, ब्रह्म अग्नि उदय हो जाएगी और तुम्हारा सुरती एकदम ठंडा ठंडा है, माचिस में हराने से तो नहीं होगा ना। तो बोला नहीं, ऐसा उपाय बता दीजिए कि जो है मेरा तीली एकदम तगड़ा रहे जो है। तो तीली तगड़ा रहेगा तो उसी के लिए तो साधना करनी है, गुरु का चरण में अग्नि है। बोला नहीं, अग्नि में तो फिर जल जाऊंगा, मैं कैसे साधना करूंगा? अरे आप डरा मत करो, जो है गुरु के चरण में अग्नि भी है, शीतलता भी है, जो चाहोगे वही मिलेगा। गुरु के चरण में हर तरह का है, मीठा भी है, कड़वा भी है, खट्टा भी है, अमृत भी है, और गुरु के चरण में वो जहर भी है, उसको पीने से मनवा खत्म हो जाएगा जो है। बहुत सारे भेद की बात है, ये सब गुरु के चरण में है। तो आप गुरु के देखो, जिस भाव से जाओगे वही मिलेगा, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। सदगुरु के चरण में जिस भाव से जाओगे वही मिलेगा, जो चाहोगे वही मिलेगा। अब बोलोगे नहीं ऐसा कैसे होगा? अरे आप सदगुरु के पास आए हो भाई, आपका पिता है वो, आपका पिता है, माता है, भाई है, बहन है, जन्म जन्म का साथी है ये। कौन? सदगुरु जो है। स्वामी जी नहीं कह रहे हैं हम तुम हम एक हैं, हम तुम्हारी के देव, लो आयगिनी स्वरूप भाया, अब का चुरा न भीव। आप बड़े भाग्यशाली हो, ये समझ लो कि आप जितना धन्य हो पूरे विश्व के अंदर में कोई नहीं है, क्योंकि आपको सदगुरु मिला हुआ है। अब बस जो सूरज से उसको पकड़ करके रखना है, तो सूरज से आप इसको नहीं पकड़ते हो, दूसरी चीज पकड़ करके रखते हो जो आपका साथ नहीं देगा कोई भी चीज। गुरु के चरण के अलावा किसी भी चीज को जो पकड़ोगे वो धोखा देगा, बीच मार्ग में धोखा दे देगा। और गुरु के चरण पकड़ने से वो आपको हमेशा हमेशा साथ देगा, वही आपका सब कुछ है।
ये जो संसार के माता पिता भाई बहन, ये झूठा संबंध है। ये असली संबंध गुरु का चरण है। अब इतना खोल खोल करके बताने से नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे बताओ। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। एक संत हैं, वो बेचारे यही इसी चीज में हमेशा परेशान रहते हैं कि गुरु का चरण में मैंने सूरज से मार दिया और ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो गया तो कौन संभालेगा। आप बता दीजिए कि जो है न जो हो जाएगा, ब्रह्म अग्नि होगा कि नहीं होगा। अरे मैं बोला, जब स्वामी जी बोल रहे हैं ये दो आरणी संघर्ष में प्रगटायगिनी ज्यो होय, त्यों मम योगाभ्यासिमी उदय ब्रह्म छवि सोय। जब स्वामी जी बोल रहे हैं तो होगा जरूर। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।